जो है मैं जो डिप्रेशंस हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं उनकी एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से मैं आज फर्स्ट डिप्रेशंस के बारे में बात करूँगा। देखें, इस वक्त स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन की वजह से उनकी सोशल एक्टिविटीज़, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ, उनका सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और हर तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, लेकिन कोई पॉजिटिव लोग बहुत कम हैं। तो इस डिप्रेशन की वजह से हम लोग बहुत पीछे रह रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को खामोशी की तरफ ले जाते हैं। बहुत से लोग जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। बहुत से लोगों में जिसमें बहुत सा जज्बा मौजूद होता है, जिन्होंने बहुत आगे बढ़ना होता है, वो अपने आप को बहुत पीछे ले जाते हैं। तो आज मैं जो बात करूँगा, जो डिप्रेशन की जो एक डिप्रेशन है जो कि सीनियर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जो भी आपके क्लास के सीनियर्स होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आपको एक सीनियर ने एक बुक का मशवरा दिया। जब आपने सेकंड टाइम किसी सीनियर से पूछा तो दूसरी बुक का उसने आपको किसी और बुक का मशवरा दिया। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मेजर डिप्रेशन आ जाता है कि ओहो, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो सीधा आपको यही कहेंगे कि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तुम तो पक्के फेल हो, ओहो तुम ये पढ़ रहे हो, लो जी तुम तो पक्के फेल। ख़ास तौर पे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्रेशन, दूसरा ये कि वो आपको एक ऐसी बुक बता देंगे, कोई नई बुक बता देंगे जो उन्होंने खुद नहीं पढ़ी होगी। ख़ासतौर पे गर्ल्स में ये बड़ा होता है कि वो लोग, गर्ल्स कभी भी वो सही बात नहीं बताती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, मैंने 5 ईयर के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि गर्ल्स बहुत गलत जो है ना वो करती हैं, अपनी जूनियर्स को बहुत गलत उनको गाइड करती हैं, और जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और फिर ये होता है कि बहुत से बॉयज़ जूनियर्स को सिर्फ अपने जो है मकासद के लिए सिर्फ और सिर्फ करते हैं, गाइड करते हैं। उनका जो पीछे गाइडेंस के पीछे मकसद कुछ और होता है। तो गलत गाइडेंस, बहुत ज़्यादा जो ये गलत गाइडेंस होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बाज़ दफ़ा आपको किसी टीचर के बारे में गलत गाइड कर दिया जाता है कि ओहो इस टीचर से बच के रहना, ये टीचर तुम्हारा ये कर देगा, वो कर देगा, ये तो फेल कर देता है, ये वो कर देता है। अब एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, उसने एक टॉपिक पढ़ा है, एक चैप्टर एक बुक से कवर किया है, और 4 माह के बाद एक सीनियर उसे मिलता है और कहता है ओहो तुमने ये बुक पढ़ी है तो तुम पक्के फेल हो। अब वो 4 माह का जो उसने पढ़ा होगा ना, एकदम वो इतना डिप्रेस हो जाएगा कि उससे सब भूलना शुरू हो जाएगा। अब वो अगले 2 हफ्ते सिर्फ इस चीज़ में गुजार देगा। वो कभी किसी से पूछेगा कि भाई मैंने ये यहाँ से पढ़ा था, मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया, वो फ़लाँ ने ये कह दिया, मुझे बताएं मैं क्या करूँ अब। तो वो इतना ज़्यादा अपने अंदर कंफ्यूज हो जाएगा, वो अब जो उसने पढ़ा होगा वो भी उसे भूल जाएगा। उसे लगेगा ये जो मैंने पढ़ा ये तो मेरे कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो भाई ने कह दिया फेल हो जाऊंगा मैं तो अगर मैंने इस बुक से पढ़ा है। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपको कहते हैं ओहो ये क्या पढ़ रहे हो, ये तो तुमसे तो ये कवर ही नहीं होनी, तुमसे तो ये रिवाइज ही नहीं हो पानी। तो भाई मेरी एक बात सुने, ये जो डिप्रेशन हर तरफ से आपको आता है, सोसाइटीज़ का बड़ा डिप्रेशन आता है कि आप किसी जगह पे एक अच्छी पोस्ट पे अप्लाई करते हो, वहाँ पे सीनियर्स पहले से ही कब्जा बना के बैठे होते हैं, तो आप लोग उसमें आपको वो ग्रूमिंग नहीं मिलती, आप फिर डिप्रेस हो जाते हो। देखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को खुद असेस करना सीखिए। लोगों से आप क्यों पूछते हैं कि आप क्या है? आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, आप लोग यकीन करें, अपने अंदर झांके तो सही एक दफ़ा। आप लोग क्यों किसी से असेस करवाते हैं? हमारी सबसे बड़ी जो गलती है, जो हमारी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि हम दूसरों से पूछते हैं कि हम कैसे हैं। हम पूछते हैं अच्छा ये देखिए, अगर आपने बुक सेलेक्ट करनी है, आप खुद से 2-3 बुक्स जो भी आज चलती हैं, ट्रेंड में, आप उनसे टॉपिक्स पढ़ें, जहाँ से आपको अच्छा समझ आता है वो फैसला करें। देखिए मेरी एक बात सुने, जो मुझे कहते हैं ना कि जनाब अगर हमने बुक्स गलत सिलेक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ मुझे इतना बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या हर बुक में गलत है, हर बुक में और है, सेम है ना। हर बुक का सिर्फ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। किसी में जो है एक टॉपिक है किसी और तरह प्रेजेंट किया हुआ है, किसी में एक टॉपिक और तरह प्रेजेंट किया हुआ है। नॉलेज हर जगह सेम है, किसी जगह भी गलत नहीं है। कोई भी बुक में गलत नहीं लिखा हुआ, यही नहीं लिखा हुआ किसी में कि जनाब अपर लिम्ब लोअर पे होता है और लोअर लिम्ब अपर पे होता है। सिर्फ वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो जिस बुक से आपको अच्छी वे ऑफ प्रेजेंटेशन आती है, आप वो बुक पढ़ें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब दूसरों से पूछते हैं ना, उन्होंने अपनी थिंकिंग के मुताबिक, अपनी थॉट के मुताबिक, अपनी उसके मुताबिक पढ़ी होती है और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ दूसरों के पीछे लगना छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को खुद असेस करें। किसी दूसरे की वजह से, किसी सीनियर की वजह से, उसकी बात की वजह से अपने आप को डिप्रेस ना करें। ठीक है, आपने जो पढ़ा है ये आपके काम आना है।
ठीक है, उसने आपके पेपर नहीं देने, आपने अपने पेपर खुद देने, आपने अपनी लाइफ में आगे खुद बढ़ना है, आपको खुद असेस करना आना चाहिए कि मैं गलत जा रहा हूँ या मैं सही जा रहा हूँ। जब आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे या किसी दूसरे के से अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले लेना शुरू करेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपने फ़ैसले खुद लेना सीखें। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, एक दफ़ा गलती होगी, 2 दफ़ा गलती होगी, लेकिन आप सीखेंगे, उससे आपको सीखना आएगा, पता चलेगा आपको। तो प्लीज़ अल्लाह पे एक दफ़ा भरोसा तो करें। आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता है, आप दूसरों की बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो आपको खुद लग रही होती है आप उसे अहमियत नहीं देते। अगर फॉर एग्जांपल मैं सबसे बड़ी मेजर क्या गलती होती है आप लोगों से कि एक किताब से आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको 4-5 लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि ये किताब बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, आप इतने डिप्रेस हो जाएंगे आप छोड़ देंगे वो किताब। आप ज़बरदस्ती दूसरों की बताई हुई चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को पहचानें, अपने फैसले खुद किया करें, अल्लाह पे भरोसा किया करें और ज़िंदगी में अपनी आसान बनाएं। मशवरा ज़रूर सबसे लें, सुने सब की, लेकिन करें अपनी। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए ईजी हो, वो आप मांगना जिसको हमने ट्रीट किया है। थैंक यू सो मच। आगे जो मज़ीद डिप्रेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरी ये बात किस लोगों तक पहुँचाया करें, ये एक सदका जारिया है। अगर ये किसी से एक बात सुन के उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है तो आपको भी उसका उतना ही सवाब मिलेगा। बहुत से लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं, काइंडली ये शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मज़ीद वीडियोस मैंने आगे डिप्रेशन पे और आगे बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बनानी है आप लोगों को पता चलता रहे। ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।